अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंप्यूटर साइंस के नहायत ही इम्पोर्टेंट MCQs जो कि ऑल टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आर्मी का टेस्ट हो गया, एयरफोर्स, नेवी, CSS के टेस्ट हो गए, उसके बाद पुलिस, ASF और भी जितने तमाम जो टेस्ट होते हैं उनमें जो कंप्यूटर का पोर्शन होता है वो मोस्टली यही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम MCQs मैंने इकट्ठा किए हैं और इसको अब सीरीज़ की शक्ल में मैं आपके सामने अपलोड करती जाऊंगी। जैसे आज का पार्ट नंबर 2 अपलोड करने जा रही हूँ, पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जहाँ पे ये कंप्यूटर साइंस के तमाम MCQs की वीडियोस आपको एक साथ देखने को मिलेंगी। सो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला MCQs है हमारे पास, अ पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड इंसर्टेड इनटू अनदर प्रोग्राम टू कॉज डैमेज इज कॉल्ड। ऐसा पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड जिसको हम इंसर्ट करें दूसरे प्रोग्राम के अंदर कि वो कॉज करे डैमेज, उस प्रोग्राम को डैमेज करे, तो उसको क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं, मेलवेयर कहते हैं, स्पैम कहते हैं या फिर वायरल कहते हैं। तो ऐसा प्रोग्रामिंग कोड जो हम दूसरे प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट करें ताकि उसको वो डैमेज करे, तो उसको हम वायरस कहते हैं। अगला MCQs है, द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जो पहला ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क था दुनिया का, वो किस लिए डिज़ाइन किया गया था? फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उसके लिए डिज़ाइन किया गया था, बट उसको कहते क्या थे? उसको ARPANET कहते थे। ठीक है, ARPANET नेट। अगला हमारा MCQs है, रैड मॉडल इज़ यूज फॉर। जो रैड है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये मॉडल क्यों यूज़ होता है? व्हेन यूज़र इज़ इन्वॉल्व इन ईच स्टेज। ठीक है, जब एक यूज़र जो है वो हर स्टेज पे रैड की इन्वॉल्व होता है तो उसको रैड मॉडल कहते हैं। ठीक है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगला MCQs है, व्हाट डज अ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन। जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल डिफ़ाइन करते हैं, या IMAP जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो प्रोटोकॉल डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कंटेन्स। अब जो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क है उसके अंदर जो एक ईच पैकेट, हर एक पैकेट जो है वो क्या कंटेन करता है? अ शॉर्ट VC नंबर। ठीक है, VC नंबर। नेक्स्ट MCQs है, डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर होते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन? तो वो है बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी के साथ एक केबल होती है जिसके साथ मल्टीपल जो हैं डिवाइसेस अटैच हुई होती हैं, तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से हमें बताना था कि कौन सा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो HTML, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला MCQs है, विच लैंग्वेज यूजेस क्लासेस। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है जो क्लासेस यूज़ करती है बट हैज़ नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। बट इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो वो है अडा लैंग्वेज। अगला MCQs है, विच वन इज़ नॉट एज डिवाइस नेटवर्क। ठीक है, इनमें से कौन सी है जो एज डिवाइस नेटवर्क नहीं है? तो वो है स्विच। ठीक है, स्विच जो है एक एज डिवाइस नेटवर्क नहीं है, स्विच जो है वो दरमियान में होता है। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इनमें से हमें बताना होगा कि नॉर्मलाइजेशन की कौन सी टाइप है? 1NF, 2NF, 3NF, XNF या फिर ऑल ऑफ दीज, कि ये तमाम जो हैं वो टाइप्स हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो ऑल ऑफ दीज, ये तमाम जो हैं और नॉर्मलाइजेशन की जो हैं वो टाइप्स हैं। अगला MCQs है, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी इज़। साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी क्या है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग इसे कहा जाता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी जो है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। ठीक है,
वाइट बॉक्स क्या होती है, जिसमें आपको कोड भी नज़र आ रहा होता है। टेस्टिंग में जब आपको कोड भी नज़र आ रहा होता है तो उससे कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये होती है जिसमें आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है। मतलब कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो उसके ऊपर ऊपर से जिसको नो हाउ नहीं है वो सिर्फ ऐसे ही चेक्स लगा के चेक करेगा। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में डीप जो है प्रोग्राम को चेक किया जाएगा। और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में ये होगा कि वो इंसान जिसको लॉजिक्स का भी पता है और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग का भी इल्म है तो वो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आती है। ठीक है, अगला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SRS। SRS की फुल फॉर्म क्या है, तो SRS की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये एक जो है डॉक्यूमेंट होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, जिसमें हम सॉफ्टवेयर की तमाम रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन को एक डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है वो प्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं SRS। और ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। नेक्स्ट है व्हाट डज MAR स्टैंड्स फॉर। ठीक है, MAR से क्या बनता है, मेन एड्रेस रजिस्टर बनता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेन एक्सेसिबल रजिस्टर या फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बनता है। तो MAR जो है वो बनता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर इज यूज। ठीक है, इनमें से कौन से हैं जिसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर यूज़ होते हैं। एस रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, SD रैम या फिर बोथ B एंड C। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम में ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स दोनों यूज़ होते हैं। नेम द प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हमने कोई भी प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी बतानी है जो कि जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ होती हो। C++, C#, जावास्क्रिप्ट या फिर विजुअल बेसिक। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C#। ठीक है, C# जो है वो नाम है प्रेजेंटेशनल टेक्नोलॉजी का जो कि यूज़ करती है जावास्क्रिप्ट, यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कौन सी है इनमें से जो करेक्टरिस्टिक नहीं है कंप्यूटर की। वर्सिटैलिटी, एक्सेस एक्यूरेसी, डिलीगेंस या फिर IQ। तो कंप्यूटर के अंदर वर्सिटैलिटी भी है, एक्यूरेसी भी होती है, डिलीगेंस भी होती है। कंप्यूटर के अंदर IQ नहीं होता। कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम थिंक नहीं कर सकता, सिर्फ उसको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं बस वो वही करता है, उसके अलावा वो खुद से सोच नहीं सकता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंक्लूड नहीं है। एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड या फिर एंड्रॉयड। ठीक है, तो एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही हैं, जो जबकि एंड्रॉयड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं आता। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज़ नोन एज। ऐसी जगह जहाँ पे एक्सेसरीज मतलब माउस हो गया, कीबोर्ड, लैपटॉप, उसके अलावा प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इस तरह की जो एक्सेसरीज़ हैं वो कंप्यूटर की कहाँ कनेक्ट हुई होती हैं। पोर्ट में होती हैं, रिंग में होती हैं, बस में होती हैं या फिर जिप में होती हैं। तो सारी चीज़ें जैसे माइक्रोफोन हो गया, चार्जर हो गया, चार्जर के अलावा अगर हम बात करें तो जैसे माइक्रोफोन एक हो गया, उसके बाद माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये तमाम जो है इनके लिए पोर्ट्स होती हैं पीछे। ठीक है, कंप्यूटर के। अगला MCQs है ATM कनेक्शंस आर। ATM की जो कनेक्शंस हैं वो क्या है, कनेक्शन लेस है, इंटरकनेक्टेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है या फिर नन ऑफ दीज हैं। तो ATM के जो कनेक्शंस हैं वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है APK फाइल इज़ यूज टू। APK की जो फाइल है वो क्यों यूज़ होती है, डेवलप एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए APK की फाइल यूज़ होती है। नेक्स्ट है टेराफ्लॉप स्टैंड्स फॉर। टेराफ्लॉप से क्या बनता है, ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। नेक्स्ट MCQs है हब कैन हैंडल। ठीक है, हब जो है वो हैंडल करता है क्या, मोर देन 2 डिवाइसेस।
मोर देन 2 डिवाइसेस को हम हैंडल कर सकता है। अगला MCQs है OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। और OSI की लेयर्स कितनी हैं? 7 लेयर्स हैं OSI की। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर टाइप। इनमें से कौन सी है जो कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है? तो वो है ट्री एंड ग्राफ। अगला MCQs है CMMI स्टैंड फॉर कैपेबिलिटी मेजॉरिटी मॉडल इंटरेक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन, सॉरी, कैपेबिलिटी मेजॉरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 4th जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें से हमें बताना था कि 4th जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है। तो यूनिक्स शेल जो है वो 4th जनरेशन लैंग्वेज है। अगला MCQs है आउटपुट डिवाइसेस जो है वो यूज़ करती हैं व्यू एंड प्रिंट डाटा, ठीक है। एक तो देखने के लिए और दूसरा प्रिंट निकालने के लिए। जैसे प्रिंटर जो है वो भी आउटपुट डिवाइस है, तो उससे प्रिंट निकाल सकते हैं हम डाटा का। नेक्स्ट है व्हेन डू वी हैव टू स्टॉप द टेस्टिंग, है, ठीक है। हमको कब टेस्टिंग जो है वो स्टॉप कर देनी चाहिए। द फॉल्ट्स हैव बीन फिक्स, जब फॉल्ट फिक्स हो जाते हैं तब। ऑल द टेस्ट रन, जब सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो रन हो जाते हैं तब। द टाइम कम्प्लीटेड, जब टाइम कंप्लीट हो जाता है। या फिर द रिस्क इज़ रिजॉल्व, या फिर जब रिस्क ख़त्म हो जाता है। तो हमें टेस्टिंग जो है वो तब स्टॉप करनी चाहिए जब रिस्क जो है वो रिजॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बिट्स इन ALU और ALU के अंदर कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं? 4, 8, 16 या फिर 2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 16। ALU के अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो 16 है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डाटा इन द कंप्यूटर इज, कंप्यूटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो मेजर करती है डाटा को वो क्या है? बाइट है, किलोबाइट है, निबल है या फिर बिट है। सबसे पहले बिट आती है, 1 बिट। उसके बाद 4 बिट्स से मिलके बना होता है एक निबल, और 8 बिट्स से मिलके बना होता है एक बाइट, ठीक है। उसके बाद आता है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है सबसे छोटा हमारे पास बिट है। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर यूज स्पेशल पेन एंड टच सेंसिटिव स्क्रीन टू इंटर डाटा, ठीक है। कौन सा ऐसा स्पेशल कंप्यूटर है, कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर यूज, कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो यूज़ करता है स्पेशल पेन, या तो कोई स्पेशल पेन यूज़ करता है या टच सेंसिटिव स्क्रीन यूज़ करता है जिसके थ्रू हम इंटर कर सकते हैं डाटा, टच स्क्रीन, ठीक है। पॉकेट कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पॉकेट कंप्यूटर। पॉकेट कंप्यूटर के ऊपर हम लोग टच स्क्रीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या पेन के थ्रू, जो स्पेशल पेन होता है उसके थ्रू हम डाटा एंटर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।